तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक के बारे में जो कि है ब्लैक होल। अब आप सबने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इसका नाम तो सुना ही होगा, कहीं दोस्तों के साथ, कहीं फिल्म देखते वक्त, तो हो सकता है किसी वेब सीरीज में, या कभी न्यूज़ में अगर भटकते हुए देख ली होगी तो वहाँ भी आपने सुना ही होगा। वैसे तो इस बारे में न्यूज़ में कुछ आता ही नहीं है जल्दी। तो तो जो ब्लैक होल है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी भी अपनी नेकेड आई यानी कि खुली आँख से तो कभी देख ही नहीं सकते। इस बारे में तो आप सोचिएगा ही मत, क्योंकि ये स्पेशल इक्विपमेंट के साथ भी साइंटिस्ट का इसे विजिबली देख पाना बहुत ही मुश्किल था। अभी हाल ही में ही उसकी एक फ़ोटो आई थी, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर के आसपास। उससे पहले तक कोई भी मतलब सॉलिड एविडेंस था ही नहीं। लोगों ने उसकी विजुअल आर्ट वगैरह बनाई थी, कंप्यूटर से प्रोसेस करके वीडियो फ़ोटो वगैरह तैयार की थी। और हो सकता है आपने इंटरस्टेलर देखी हो, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा काम किया गया उसे। तो चलिए अब हम मेन बात की तरफ आते हैं कि आखिर ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता कैसे। देखिए, आप सब ने सन के बारे में तो सुना ही होगा। सन असल में एक स्टार है, जी हाँ। तो सन जैसे स्टार्स जब होते हैं गैलेक्सी में, उनकी संख्या अनगिनत है। तो जब किसी भी स्टार का लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है तो वो लाइफ साइकिल में अंत में उसके एक धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तो जब वो ब्लास्ट होता है तो उसके बाद ही एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। और ब्लैक होल का साइज़ जो है वो डिफ़र करते रहते हैं, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक भी, लेकिन साइज़ जो है इनका डिफरेंट ही होगा, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। ये कितने पावरफुल हो सकते हैं ये डिपेंड करता है इनके सुपरनोवा के समय जो सर्कमस्टेंसेस थे, या जब ये एक स्टार थे उस समय के सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड कर सकता है। नॉर्मली किसी स्टार से लेकर ब्लैक होल के बीच के फॉर्मेशन में बहुत सारे स्टेज आते हैं। उनमें से दो स्टेज का शायद आपने नाम सुना होगा क्योंकि काफ़ी फेमस हैं। एक तो होता है रेड जाइंट और दूसरा है वाइट डॉर्फ। तो वाइट ड्वार्फ तब बनता है जब स्टार अपने अंदर जितने भी पार्टिकल मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम वगैरह जो भी गैस वगैरह होती है, सब यूज़ कर लेता है। तो अंत में लाइफ साइकिल के एंड में वो वाइट ड्वार्फ बनता है। और ये सुपरनोवा से पहले का है, मतलब लास्ट जो फॉर्मेशन होगा स्टार का वो इसके बाद सुपरनोवा हो ही जाएगा। अब देखिए, लोगों का अलग अलग कहना है कि ब्लैक होल से रिलेटेड कई सारी मिथ्स भी हैं, तो हम उनमें से कुछ की बात करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि ब्लैक होल का रिलेशन टाइम ट्रैवल से है, कि आप ब्लैक होल में चले जाएंगे तो आप अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ जी लेंगे, या आप पास्ट में पहुंच जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उसमें बहुत सारी जो है सर्कमस्टेंसेस होती, कंडीशंस होती, जो अभी कुछ प्रूफ तो हम कर नहीं पाए, लेकिन हाँ एजम्पशन के हिसाब से पॉसिबल है। अगर आप स्पीड आपकी बहुत तेज़ हो या आपके पास फोर्स हो इतनी ज़्यादा कि आप उसके पार जा सके, तो वो पॉसिबिलिटी है। वो एक अलग बात जिस पे हम बाद में कभी बात करेंगे। खैर, अच्छा, एक बात और ये है कि कोई भी गैलेक्सी हो उसके सेंटर में या कहीं उसके बीच में कहीं ना कहीं ब्लैक होल होगा ही। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है, आपको जान के खुशी होगी, अरे ये तो नहीं पता, पर उसके बीच में भी एक ब्लैक होल मौजूद है जिसका साइज़ करीब 4.3 मिलियन सोलर मास है। आप समझ ही सकते हैं कि साइज़ में वो कितना बड़ा होगा। खैर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि साइज़ डिफ़र करता था, तो अलग अलग ब्लैक होल का साइज़ अलग अलग हो सकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शायद 1960 तक, अगर ईयर मुझे ठीक से याद है, तो 1960 के आसपास तक भी साइंटिस्ट के पास कोई भी ऐसा खास प्रूफ नहीं था जिस पे वो बता सकें कि ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस सच में होती है कि नहीं। लेकिन 2000 के ईयर के आसपास तक उन्होंने ये अंदाज़ा लगने लगा था कि जब आसपास स्पेस में वो देखिए ब्लैक होल तो दिखता नहीं था, तो आसपास होने वाले ब्लास्ट यानी गामा रेडिएशन या ऐसे रेडिएशन के पार्टिकल को जब वो अलग अलग कलर में रेड ग्रीन कुछ पार्टिकल वो होते थे वो, तो उसको जब वो दिख जाते थे साइंटिस्ट को, तो वो मान लेते थे कि हाँ शायद यहाँ पर ब्लैक होल है या उससे रिलेटेड कुछ तो फेनोमेना हो रहा है। तो तब तक उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था। ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी उसके पास जाकर ख़त्म हो जाती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि नॉर्मली किसी भी चीज़ का उसके पास जाने पर क्या ही हाल हो सकता है। अभी तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे हम उसके बारे में पता कर सकें उसके अंदर जाकर कि क्या हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ अभी एजम्पशन ही कर रहे हैं। तो देखिए आगे एजम्पशन से हमारे क्या कोई टेक्नोलॉजी निकलती है कि नहीं। अगर आपको हमारे चैनल पर ये जानकारी अच्छी लगी हो, मज़ेदार लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में अगर कुछ डाउट हो या मुझसे कुछ रह गया हो तो ज़रूर बता दें। ये काफ़ी बेसिक सी बातें मैंने बताई हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा
ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। अगर मैं कोई साइंटिफिक ज़्यादा रिलेटेड कोई साइन वाइन वगैरह से रिलेटेड कुछ बता दूंगा तो और लोगों को समझ में ना आए। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें मैंने बताई। आगे भी आपको ऐसे फैक्ट्स और थ्योरी से रिलेटेड अजीब व गरीब मज़ेदार सी वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।